फिट रह गया ये। खाना खाने के 5 मिनट बाद बोल रहे थे 2 से 4 मिनट बाद। ठीक है ठीक है। हाँ पूरा इंटरव्यू डाला आप ठीक है। अरे बहुत उत्पादन बढ़ा है। ठीक है
काय ते वाटारा मी वो बरा काटा तो कोटलेट लागे पर मतलब काटा कोटलेट लागे
माननीय अतिथियों का मंच पर स्वागत है। आदरणीय भाभी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ करने की कृपा करें। सम्मानीय विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, आपसे भी आग्रह है दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। आदरणीय भाभी जी श्रीमती साधना सिंह जी, आदरणीय गोपाल इंजीनियर साहब, सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय नारायण मेवाड़ा जी, आपसे भी आग्रह है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुभारंभ कराने की कृपा करें। और मैं हमारे बीच में जनपद के अध्यक्ष महोदय मंजू अवध पटेल जी उपस्थित हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के जो संयोजक है संजय पटेल जी, कृपया वे आए और सम्माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। बच्चों से स्वागत नहीं करवाती जी, वो तो हमारे लिए बच्चे ही तो भगवान के रूप ये आपकी उदारता भी है और आपका प्रेम भी है, हम इसके सब कायल हैं। उनको गले लगाएंगे। भाई साहब एक नहीं आप विश्वकर्मा योजना के हितग्राही ने एक आप स्वयं के हाथों से एक भेंट आपको देना चाहते हैं, वो भी आपके सेवा में उपलब्ध है। और माननीय केंद्रीय कृषि एवं मंत्री महोदय स्वागत न कर हो गया स्वागत। थोड़ी देर शांति रखेंगे तो अपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होगा। मेरी लाडली भांजियों और प्यारे भांजो, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। यहाँ भैया बच्चों को दिखने दो ना, थोड़ा साइड में अगर कर लोगे, थोड़ा साइड में कर लें बस। विकसित भारत के लिए युवा संवाद है ये। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत मेरे लिए भी जीवन का मंत्र है। बहन जी आपका कार्यक्रम नहीं है, अभी बच्चों का है, बैठ जाओ। इनसे बात हो जाए तो फिर आपसे सबसे मिल लूंगा। इनमें बच्चों में कुछ बड़े भी आ गए, लेकिन कई बार बड़े भी बच्चे जैसे ही होते हैं। और बिना युवा के विकास के विकसित भारत बन नहीं सकता। अभी पहले मैं आपसे पूछता हूं, विकसित भारत अगर बनाना है तो विकसित भारत कैसा होना चाहिए, ये कोई बताएगा क्या? आप में से कोई भी आप बताओगे? हैं? माइक दो, वहां है क्या? एक ऑन करके दो। ये शांति से सुनना, देखो बच्चों में कितनी प्रतिभा है। हाँ बेटी। शिक्षा में वृद्धि होना चाहिए ज्यादा। बेटी ने कहा कि शिक्षा में और वृद्धि होना चाहिए, मतलब सब बच्चे पढ़ना चाहिए। ताली बजाओ, बिल्कुल सही बात कही। इस समय खेल भी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हम बस यही सोच रहे कि खेल में लड़कियां भी अपना योगदान दे ज्यादा, और आप ज्यादा सपोर्ट करें सब।
क्या नाम बेटी आपका? मोहिनी पवार। मोहिनी बेटी ने बताया कि खेलों में भी बेटियों को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आजकल तो बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही है, स्पेस से लेके धरती तक। और 2 बेटी देखी थी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना की ब्रीफिंग करती थी। क्या क्या नाम थे उनके, बताओ? मेरी बात समझे कि नहीं? जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो 2 बेटियां आती थी टीवी पे, सेना की अफसर। सोफिया ख्वाशिद, शुरेशी। ताली बजाओ सोफी। तो अपने यहाँ तो बेटियां सेना में भी हैं। ये बात बिल्कुल सही कही। और कुछ बताएगा कोई युवा कि विकसित भारत में क्या होना चाहिए? कोई भी मन की बात कहो यार, जो दिल में आए बोलो। आप बोलोगी 2 बेटी को? जैसे कि मेरे बड़े भैया ने बताया कि एक ही क्षेत्र में सारे युवा जाए वो जरूरी नहीं है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, जब एक विकसित देश बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फील्ड में जा रहे हो तो विकसित देश बने, आपको सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी, जब आप एक विकसित देश को डेवलप कर सकते हो। ताली बजाओ। केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा, हर क्षेत्र में विकास करना पड़ेगा, तब विकसित भारत बनेगा। क्या नाम बेटी आपका? मेरा प्रिया जाट है। ठीक है बेटी प्रिया, बहुत अच्छे। और कोई बोलेगा? देखो ऐसे बहुत विचार, तुम सब कुछ सोच सकते हो, कर भी सकते हो। विचार मन में आए प्रकट करो, उसमें क्या दिक्कत है? और तुम ही तो विकसित भारत बनाओगे, हैं? हाँ, 1 मिनट पहले उनको बोलने दो भाई। कोई और बोलेगा? कोई और बोलेगा? शर्मा काय कर, एक बेटा भी बोलो ना। 2 बेटियों ने बोला, बेटा एक भी आगे नहीं आ रहा। चलो बोलो बेटा। सर अभी एआई का जमाना चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर एआई के मामले में इनके बारे में कुछ सिखाने के लिए कोर्स से बहुत अच्छे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है विकास के लिए। उसके बारे में सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? तो सर आजकल एनिमेशन और ग्राफिकल्स भी बहुत बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ पर कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है फ्री में, और ऑनलाइन कोर्स भी बहुत महंगे होते हैं। अब ये जो जितनी चीज बता रहे हो आप, आते हैं शिक्षा में, तो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे मेरे पास आए कुमारी अर्चना दुबे। कहाँ है अर्चना? है अर्चना बेटी, आप ITI कर रहे हो? जी मामा जी। तो आप कुछ कहना चाहती हो? जी मामा जी, हमारा एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं हम? हाँ पूछ लो। पहले तो मैं मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम अर्चना दुबे है, मैं ITI भेरुंदा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की छात्र हूँ। आपने जो महिलाओं के यानी कि बहनों उनके लिए सशक्तिकरण योजना में एक कुर्सी खींच देना थोड़ी देर में। हाँ बोलो। लाडली बहना योजना प्रारंभ किया है, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मामा जी मेरा सवाल आपसे ये है कि लाडली बहना उनको राजनीति में आगे लाने के लिए क्या प्रेरित करेंगे आप? बेटी आजकल तो बहनाएं बहुत तेजी से आगे आ रही है। जी मामा जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में देखें तो बहनें, अभी कल हमने कार्यक्रम किया था, लखपति बन गई कई बहनें। और एक बात और, अभी संसद में एक कानून पारित हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि अब आने वाले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में भी 33% केवल बहनें और बेटियां चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसके कारण भी आगे तेजी से आएंगी और लाडली बहनाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से और काम करेगी तो आगे बढ़ेगी, अवसर मिलेंगे। ठीक है बेटे? अमन खान का नाम आया मेरे पास, अमन बोलना चाहते हैं। मामा जी मैं ITI का स्टूडेंट हूँ फिटर ट्रेड से, और
आपके द्वारा हमारे ITI भैरुंदा में नई बिल्डिंग और नए ट्रेड्स, और इसका आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे जो युवा हैं, तो वर्तमान समय में नशा से मुक्त होने वाले युवा जो हैं, आप इनको क्या शिक्षा देंगे? कैसे मुक्त होने वाले? नशा। देखो बेटा बेटी, नशा नाश की जड़ है, और नशा इंसान को इंसान नहीं रहने देता। नशा कोई भी हो, वो आदमी की सबसे पहले बुद्धि बिगाड़ता है, सोचने समझने के लायक ही नहीं रहता आदमी, बुद्धि और विवेक कुछ भी नहीं रहता, और वो इंसान से जानवर बन जाता है। तो मेरा संदेश है कि जिंदगी में कभी नशे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आती, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको गंभीर बीमारियों का इलाज करवाना पड़ता है। वो क्यों हुई? नशे के कारण। और इसलिए जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो नशे से बिल्कुल दूर रहना, कभी हाथ मत लगाना। कई बार ये देखा देखी शुरू हो जाता है, कोई बहकाने वाले बजाते हैं कि अरे यार तू एक बार तो देख, और उस चक्कर में पड़ गए तो जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती, फिर कुछ नहीं बचता। और इसलिए विकसित भारत का एक अभियान ये भी होना चाहिए, नशा मुक्ति का। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। रितेश। मान्य मामा जी, मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम रितेश यादव है, मैं शासकीय पॉलिटेक्निक भैरुंदा का छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे भैरुंदा जैसे क्षेत्र में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को सौगात दी है। मुझे इस कॉलेज से 11,350 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे मुझे पढ़ाई में मदद मिल रही है, और इस स्कॉलरशिप को अनेक प्रकार के विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आपसे कि AI EV और ग्रीन एनर्जी में भी कोर्स हो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। ये विकसित भारत ऐसे ही होगा जिसमें AI में भी और ग्रीन एनर्जी में सब क्षेत्रों में काम होगा। और हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो। ठीक है, लेकिन ये मांग वाला सत्र नहीं है। अब 2 लोग और बोलेंगे, इसके बाद में फिर कुछ चीजें आपसे कहूंगा। बेटी IC और उसके बाद कनक। मुझे पानी ये रख रहे हैं, और आधा कप चाय। हाँ बेटी। जय हिंद मामा जी, मैं आयुष यादव, अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी। मैंने पिछले वर्ष इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ मलेशिया में वहाँ से गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ताली बजाओ। और आपने जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, वहाँ का मैनेजमेंट ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। और कई पिछले वर्षों में आपने जो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है वो भी बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं वैसे आप खो खो कबड्डी इस तरह के टूर्नामेंट भी कराएं। और सभी खिलाड़ियों की तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेहनत सभी गेम के खिलाड़ी करते हैं, तो आप जो जिस भी लेवल पर, छोटे या बड़े लेवल पर टूर्नामेंट कराए, वो खो खो कबड्डी क्रिकेट सभी गेमों के लिए कराए, गर्ल्स बॉयज दोनों। धन्यवाद। एक तो बेटी आपका अभिनंदन। अब समय बेटी, एक तो आपका अभिनंदन, आपने दिखा दिया है कि चाहे तो भैरुंदा या भैरुंदा के आसपास की कोई भी बेटी गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकती है। धन्यवाद। आप में से हर एक कर सकता है अगर प्रयास करे तो। और ये सुझाव भी बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी भी खेलों पर ध्यान दे रहे हैं, और अपन भी यहाँ खेलों पर ध्यान देंगे ताकि बाकी खेलों में भी बेटा बेटी आगे बढ़े। ठीक है। और मामा जी, मुझे 6 से 7 साल लगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में। मैं 5th क्लास से खेल रही हूँ और मैं 12th पास आउट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जैसे खिलाड़ी जो सपने देखते हैं उनको पूरा करने के लिए उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सहयोग करें। बेटा बेटी, आपका बेहतर भविष्य मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं पूरा सहयोग करूंगा, चिंता। धन्यवाद मामा जी। आज भी इसीलिए अपन बात कर रहे हैं।
क्या बता रहे थे? हितग्राहियों को बाद में, अब 2-3 आखिरी। नमस्ते, मेरा नाम कनक दीक्षित है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने महिलाओं को अभिशाप से वरदान बनाया है। मामा जी, साथ ही कक्षा 12वीं टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी मिल रही है, इसके लिए हम सरकार का आभारी हैं। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आपने कई वर्षों तक इनको जरा अच्छे से बिठाओ उधर। जो अभी नशा मुक्ति की बात कर रहे थे वैसे ही केस लगता है। हाँ बेटा, आपने अनेक वर्षों तक मध्य प्रदेश की सेवा की और अब आप भारत के किसानों के लिए तत्पर हैं। आपके इस अनुभव से आप आज के युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे जिससे कि वे देश और समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें? मेरे बेटा बेटियों, एक बात मेरी ध्यान से बात सुनना। मैं भी तुम्हारे जैसे ही गांव में पैदा हुआ, छोटे से इसी क्षेत्र में, जैत मेरा गांव। लेकिन मन में एक आग थी शुरू से कि जीवन में कुछ करना है, केवल अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। और जब ये आग आपके मन में होती है कि मुझे कुछ करना है, तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। एक बात तुम में से सब बहुत ध्यान से सुनना, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। हम सोचेंगे कि नहीं दुनिया में कौन सा काम जो मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो जैसा तुम सोचोगे वैसी रसायन तुम्हारे शरीर से अपने आप निकलने लगेंगे और तुम बड़े से बड़ा काम करोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। तो मेरा इस समय बैठे जितने बच्चे हैं उनसे यही कहना है, बड़ा सपना देखना। बड़ा ये मत सोचना कि मैं दीन हूं, हीन हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुम ये सोचो कि दुनिया में मैं सब कुछ कर सकता हूं और फिर सोचो कि तुमको बनना क्या है। सब कुछ नहीं कर सकते, कोई एक चीज ही करोगे ना। तो वो खेलों में आगे आएगा, कोई शिक्षा में आगे आएगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आएगा, कोई समाज सेवा में आएगा। और आगे काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो। और उसके लिए 3 चीजें आज जो मुझे यहां से ध्यान में आई इस चर्चा में से, समय की सीमा क्योंकि अभी यात्रा को आगे जाना है। अभी संवाद भी कार्तिक ने भी आपसे किया है। 3 चीजें हमको सोचनी चाहिए। नंबर 1, शिक्षा को और कैसे बेहतर करें। बात ठीक है कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो। तो इसमें भी कोर्स की बात आई। कई बार हमने एक प्रयोग किया था, कोचिंग क्लास खोल के अच्छी शिक्षा और कोचिंग के माध्यम से भी मिले तो 100 बेहतर शिक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं। नंबर 2, रोजगार एक बड़ी आजीविका, बड़ी चुनौती हमारे सामने कि पढ़ लिख के रोजगार मिले। कई योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत रोजगार मिल सकता है। अब अपने यहाँ उद्यम क्रांति योजना मैंने शुरू की थी, जिसमें अभी मोहन यादव जी भी चला रहे हैं। उसमें आपको लोन मिलता है, सरकार गारंटी देती है, आप अपने काम धंधा शुरू कर सकते हैं। मुद्रा बैंक की योजना है, उससे लोन मिलता है। कई तरह की योजनाएं। थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, ITI में भी अच्छी चीजें हमको सिखाई जाती है और कहीं भी ट्रेनिंग हम ले सकते हैं। लेकिन दूसरा काम है कि रोजगार, कि पढ़ने लिखने के बाद हम रोजगार से कैसे लग सकते हैं। और तीसरा काम है खेल, जो बेटियों के बीच से बात निकल के आई कि खो खो भी होना चाहिए, बाकी खेल भी होना चाहिए। और यहाँ तो खेलों में भी रिकॉर्ड स्थापित किया है। और इसलिए कार्तिकेय एक काम करो, ये तीनों चीजों में 3 टीम बनाओ। हम बच्चों में से ही अब तत्काल नहीं बना रहे, एक एजुकेशन के मामले में और क्या करना चाहिए सोच के सुझाव देगी और मैं उसमें और विशेषज्ञ भी जोड़ के फिर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी तरीके से क्या कर सकते हैं वो काम अपने क्षेत्र में करेंगे। ठीक बात है?
नंबर 2, रोजगार एक चुनौती है, तो रोजगार मेला, बाकी सारी चीजें, कौन कौन सी योजनाएं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लोन मिल सकता है, कैसे ट्रेनिंग मिल सकती है, काम उस क्षेत्र में होना चाहिए। तो एक हम टीम बनाएंगे जो रोजगार के लिए काम करेगी बच्चों के और उनको गाइड करेगी, ठीक है। और तीसरी चीज है खेल। तो खेल में अपना स्टेडियम भी अब तैयार है बन के, तो खेल की बाकी गतिविधियां भी शुरू करेंगे। और खेलकूद प्रतियोगिता जैसे अभी पिछले साल क्रिकेट की हुई थी और कबड्डी की हुई थी, अब फिर से होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ ना। बेटियां ज्यादा उत्साहित है, बेटे जरा धीरे धीरे बोल रहे हैं, बताओ होना चाहिए कि नहीं? तो खेलकूद प्रतियोगिता अपन शुरू करेंगे, उसकी रूपरेखा भी बन जाए, क्योंकि अब आ गई भीषण गर्मी के बाद बरसात आएगी, तो बरसात में नहीं हो सकता, लेकिन अभी योजना बना लें, बरसात के तत्काल बाद क्रिकेट, कबड्डी और खो खो, तीन की प्रतियोगिताएं व्यापक पैमाने पर करेंगे। पर इनको आप कोऑर्डिनेट करो, तीनों चीजों को, शिक्षा, रोजगार अपने स्तर पे और खेल, ताकि बच्चों के लिए बेहतर करने का हम प्रयास करें। अपने विधायक जी का आशीर्वाद भी अपने साथ रहेगा और मामा तो बोनस में मिले ही हैं सबको। इन तीनों चीजों को बेहतर करने का काम करेंगे। आज इस युवा संवाद में आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तो हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राही बुला लो। मामा जी, आपने ये कार्यक्रम करवाया, इसके लिए अगले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभा स्थल पर ही करेंगे। विश्वकर्मा योजना के जो हितग्राही हैं वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पे आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे बात करेंगे, आप वहीं पे आ जाएं। और मैं केंद्रीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, नगर परिषद ने एक वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बना के यहाँ पर रखा हुआ है, कृपया उसका निरीक्षण करने की कृपा करें। यहाँ उपस्थित सभी लोग कृपया मुख्य कार्यक्रम स्थल पर चले और विश्वकर्मा योजना के जो भी हितग्राही हैं वो भी मामा जी वहीं पे आपसे बात करेंगे। और संजय पटेल जी कृपया आए और आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। विश्वकर्मा योजना के जितने भी हितग्राही हैं उनसे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, आप हमारे मामा जी मुख्य कार्यक्रम स्थल पर स्कूल प्रांगण में आपसे बात करेंगे, आप वहीं पहुंचे।